हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाई टाइम एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में यूके के स्टडी वीज़ा के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी, कैसे हम यूके में जा सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, विदाउट आइल्स जा सकते हैं या विद आइल्स जा सकते हैं, कितने फ़ंड चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी विदाउट इंटरव्यू ले रही हैं या इंटरव्यू ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो नमस्कार, मैं अरविंद ठाकुर फ्लाई टाइम एजुकेशन कंसल्टेंट से आज आपसे बात करूंगा यूके स्टडी वीज़ा के बारे में। डिटेल बेस में बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के में क्वेरी आती है, सर मेरा विदाउट आइल्स मैं जाना चाहता हूं यूके, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन से बताना चाहता हूं, अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, अपने जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, मान लो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आ रहा है आपका, आप यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं कि मैं यूके में क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने आपकी यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी है। आप उनको ये बता पा रहे हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या है, यूके में आप क्या करना चाहते हैं आगे। ये सारी कन्वर्सेशन अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं, फिर तो आपके लिए विदाउट आइल्स आना पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि कई स्टूडेंट्स की हिंदी मीडियम से स्टडी होती है, वो स्टूडेंट्स भी हमें कहते हैं कि सर मेरा विदाउट आइल्स यूके में मैंने जाना है। बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ मैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि अब आ जाओ, आप विदाउट आइल्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आइल्स लेने की तैयार है। कंडीशन बस यही है, आपकी कन्वर्सेशन इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे जब आप वहाँ पे स्टडी करेंगे, इंग्लिश मीडियम कंट्री है, वहाँ पे आप क्लासरूम में कैसे बात करेंगे जब आपकी इंग्लिश पहली वीक है, आप इंटरव्यू दे ही नहीं पा रहे। सो किसी कंसल्टेंट पे जाने से पहले आप अपने आप में ये ज़रूर समझें कि मैं क्या विदाउट आइल्स जाने के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो इस बात को पूरा श्योर हो जाए कि हाँ, मैं अपना इंटरव्यू दे सकता हूँ, इंटरव्यू में अपनी बात को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो मेरे से पूछेगा वो मैं उसका आंसर आसानी से बता सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंटली। आप जहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, पिछला एक्सपीरियंस जो हमने यही जजमेंट की है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से स्टडी की है जिसने, वो इंटरव्यू में पास ही नहीं कर पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू पास नहीं हुआ, एक इंटेक चला गया, उसे कंसल्टेंट से फाइल ली, दूसरे कंसल्टेंट के पास चले गए। ऐसे कर करके बच्चे ने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, एक इंटेक चला गया, दूसरा इंटेक चला गया, कुछ नहीं होने वाला। आज की डेट में यूनिवर्सिटी का पूरा फंडा क्लियर है कि आप हमें सेटिस्फाई करें, आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं, ये आपने कोर्स क्यों चूज़ किया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप क्या क्या वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपकी फंडिंग कितनी है, पेरेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम कितनी है। ये सारे नॉर्मल से क्वेश्चंस के आंसर आप अगर उनको इंग्लिश में पूरे कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं, आपके लिए यूके वेल एंड गुड। आप आइए, मेरे पास आइए, किसी और भी कंसल्टेंट के पास जाइए, आप यूके में बिना हिचक जा सकते हैं। अब बात क्लियर हो जाती है कि विदाउट आइल्स आएँ या ना आएँ। अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप विदाउट आइल्स जाएँ। अगर आपको लगता है आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, आप पहले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, बैठने तो जा नहीं रहे आप क्लास के अंदर। आप सबसे पहले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, क्लासरूम को, तभी ही आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। अब मैं बात करूँगा यूके के अंदर कि सर परसेंटेज क्या रहती है रिक्वायरमेंट। देखिए, परसेंटेज का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की परसेंटेज ऐसी रहती हैं, मोस्टली क्या रहता है, मैं मोस्टली की बात करता हूँ, 60% के ऊपर भी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाती है मास्टर्स के अंदर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मास्टर्स के अंदर एडमिशन दे देती हैं। इनकी मोस्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपकी परसेंटेज 60 से अबव होनी चाहिए। आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी का जो इनका जॉब क्राइटेरिया रहता है, इनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है, वो हमेशा अच्छी रैंकिंग की मानी जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूके में स्टडी करना चाहूँ, उसके बाद मेरे को यूनिवर्सिटी कैंपस प्लेसमेंट मेरी हो जाए, तो ऑब्वियसली उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हाई रहेंगी। इसलिए उस यूनिवर्सिटी में अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो आप ये खुद सोच के चलें उनकी डिमांड्स कितनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहता है, तो जब ज़्यादा डिमांड रहेंगी, आपकी परसेंटेज सोच लो खुद ही हाई, वो उनकी डिमांड्स रहेंगी।
अब बात करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ लो परसेंटेज के ऊपर भी एक्सेप्ट करती हैं। कई बार कोई XY फैक्टर रह जाते हैं, बट स्टूडेंट्स को कहते हैं चलो लो प्रोफाइल है, आपके 50% स्कोर हैं। अब कई बार होता है कि वो प्री मास्टर्स में भी आप जा सकते हैं, कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि लाइक 1 साल की मास्टर्स होती हैं, परसेंटेज कम है, कोई इशू नहीं। यूनिवर्सिटी कहती है आप मेरे पास 6 मंथ का फाउंडेशन कोर्स लगाएं, आपको पहले प्रिपेयर किया जाएगा, जो आपकी परसेंटेज कम है या जो भी जिस तरह से भी आप थोड़ा लैग कर पा रहे हैं उनकी MBA की, आप कोई भी मास्टर्स की आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे, तो 6 मंथ का एक प्री मास्टर्स का फाउंडेशन वो आपको लगा देते हैं। उसके बाद अपनी जो है आप मास्टर्स कर सकते हैं। सो ये भी डाउट्स हमारा क्लियर हो जाता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ की परसेंटेज क्या रहती है। परसेंटेज ओवरऑल 60 से अबव है, 50 और फिर 60 के बीच में भी है, फिर भी आपके लिए ऑप्शन मिल जाती है। अब मैं बात करूंगा कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती क्या हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप विदाउट इंटरव्यू भी जा सकते हैं, क्या ये सही है या नहीं। देखिए सीधी सी बात है, विदाउट इंटरव्यू में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रहेंगी। अगर आपके 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर हैं, अगर 6.5 या नॉट लेस देन 6 स्कोर हैं, यूनिवर्सिटी देखती है कि आपने IELTS का एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज लेती ही नहीं है। वो सारा हमारा टाइम जो है, वो सारा हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है कि हमने IELTS का एग्ज़ाम दिया है, हमारे 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर हैं, आप सीधा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कोई यूनिवर्सिटी की आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। आप उनकी कंडीशंस को आप उनकी को मीट करते हैं, उसके बाद आप अपनी जो है कैश की फ़ीस सीधा भरें, कैश की फ़ीस भरते हैं, उसके बाद आपकी कैश लेटर आ जाती है, कैश के बाद आप एम्बेसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे बेस्ट वे यही रहता है कि आप IELTS करें, IELTS के बाद यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें। उसमें आपको प्लस पॉइंट यही रहता है कि आपका इंटरव्यू आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे बेस्ट वे यही रहता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने PT का एग्ज़ाम दिया होता है, PT की नॉर्म्स क्या है, PT की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मेरे 58 स्कोर हैं, मैं इस यूनिवर्सिटी में मीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑप्शन यही बताऊंगा, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जिसमें अप्लाई कर रहे हैं ज़रूर सर्च करें। आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी PT की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे मीट करते हैं या नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट PT की प्रिपरेशन कर रहा है, उस स्टूडेंट्स को अपने दिमाग के अंदर एक बात लेके चलना है कि मैं अगर PT कर रहा हूँ और स्टडी करना चाहता हूँ UK जैसी कंट्री के अंदर, आपके स्कोर 59 ईच होने चाहिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ लगभग 90% यूनिवर्सिटीज़ 59 ईच की रिक्वायरमेंट मांगती हैं अगर आप PT करते हैं। अगर आप IELTS कर रहे हैं 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड, अगर आप PT करते हैं 59 ईच बैंड आपके लिए चाहिए होते हैं। सो अब मैं बात करूंगा कि मैं क्या विदाउट इंटरव्यू जा सकता हूं या नहीं। पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं कि अगर तो आपके IELTS में स्कोर हैं, आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विदाउट इंटरव्यू अपने पास आने का ऑफ़र करती हैं। आप वहां पे जाएं, सीधा ही आप वहां पे अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, अपनी उसके बाद कैश की फ़ीस पे करें, कैश के बाद अपनी एम्बेसी की फ़ाइल तैयार करें। कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली। यूके ने सीधा ही आपको बोला हुआ है कि आप हमारे पास आएँ अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। प्रॉब्लम आती है मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स अब एक तो इंग्लिश का लेवल जिनका कम है, दूसरी बात परसेंटेज कम है, तीसरी बात जिनके पास फंड्स का इशू आता है। प्रॉब्लम ही उन स्टूडेंट्स को आती है। अब मैं इसमें बात करूंगा कि यूके में आप स्पाउस जा सकते हैं या नहीं जा सकते। देखिए, आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्पाउस को लेना बंद कर दिया है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी स्पाउस अपने पास स्पाउस को बुला रही हैं। उनमें मैं कोर्स आपको बता दूं, रिसर्च के कोर्सेज रहते हैं, जैसे मास्टर्स इन रिसर्च। आप किसी भी स्ट्रीम्स की मास्टर्स ले लो रिसर्च के अंदर, उनकी एंट्री क्राइटेरिया है, उनमें जो स्टडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप उस यूनिवर्सिटी में जाके चेक कर सकते हैं। मोस्टली क्या रहती है, ओवरऑल 6.5 नो लेस देन 6। अगर आप उनकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप स्पाउस जा सकते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ आपको कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है। अगर आप पहले 100 यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र कर रही थी स्पाउस पे
आज की डेट में वो सिर्फ 10 रह गई हैं। ये बड़ी स्पाउस के लिए ये थोड़ी आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि चलो स्पाउस को अब नहीं ले रही आज की डेट में, तो आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप मुझे यूके जाना चाहिए स्पाउस के साथ या नहीं जाना चाहिए। अब मैं इसमें बात करूंगा आपके साथ कि यूके में मेरा गैप कितना एक्सेप्टेड है। अब बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मेरी +2 2020 में हुई है, मेरी +2 2022 में हुई है, और मेरी जो ग्रेजुएशन है उसमें 5 साल का गैप है या 7 साल का गैप है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यूके के अंदर अगर आपने बैचलर कोर्स करने जाना है, आपकी स्टडी के अंदर जो मोस्टली लगा के चले 3 या 4 साल से ऊपर से गैप नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं। अगर आपका ज़्यादा गैप हो जाता है उतनी कम यूनिवर्सिटीज़ रह जाती हैं। अगर आपका गैप बिल्कुल नहीं है, आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करना चाहते हैं, उनकी बैचलर है, बैचलर के बाद कितना गैप एक्सेप्टेड है। देखिए वैसे तो गैप एक्सेप्टेड नहीं होता, फिर भी क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद चाहे आपका 10 साल का गैप भी है, कई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आपको मास्टर्स ऑफ़र करती हैं। आप उसमें 10 साल के गैप के अंदर अपनी जॉब जस्टिफाई कर सकते हैं। गैप का मतलब ये नहीं है कि आपने सीधी ग्रेजुएशन लेके आगे आप सीधा ही अप्लाई कर रहे हैं कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद 10 साल का गैप है, अब मैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आपको ऐसे एडमिशन नहीं देगी। आपको गैप के अंदर कोई अपना रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस ज़रूर दिखाना पड़ेगा। अगर आपका जॉब रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी एडमिशन्स में दिक्कत आ सकती है। सो लगभग सारे टॉपिक्स आज की डेट में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स अभी हमने कवर किए हैं। एक तो विदाउट इंटरव्यू, विदाउट आइल्स जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और मेरे गैप कितना एक्सेप्टेड है, स्पाउस के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। मैंने आज टॉपिक हमने कवर कर लिया है, क्या हम विदाउट आइल्स जा सकते हैं या नहीं जा सकते, विदाउट इंटरव्यू जा सकते हैं या नहीं जा सकते, गैप कितना हमारा एक्सेप्टेड है, आइल्स की रिक्वायरमेंट और पीटी की रिक्वायरमेंट हमने बात कर ली। हमने ये भी पता कर लिया कि हमारी परसेंटेज कितनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा कि मेरे इंटेक कौन कौन से आपके हो सकते हैं यूके के अंदर। देखिए यूके के अंदर नॉर्मली एक ही बड़ा इंटेक रहता है, दैट इज़ सितंबर इंटेक। सितंबर इंटेक में लगभग आपको मैक्सिमम सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आपको ओपन मिलेंगे। उसके बाद आपका इंटेक आ जाता है सितंबर के बाद जैन इंटेक बहुत कम आपको ऑप्शन मिलेंगे, मई इंटेक में कम ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे बड़ा इंटेक आपको सितंबर का ही मिलने वाला है। सो अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल के अंदर हम स्टडी अब्रॉड के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। धन्यवाद।